हम हड़ताल जारी रहेगी, हड़ताल हमारी जारी रहेगी। हमारी मांगे अनिश्चितकाल हड़ताल पे रहेंगे और जब तक हमारी सैलरी नहीं बढ़ेगी, हमें पॉइंट मुक्त नहीं किया जाएगा, हम लोग कोई आशा नहीं, हड़ताल जारी रखेंगे, कोई काम पे नहीं वापस जाएंगे। सरकार को हमारी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ अपडेट में। और जो मेरी मौजूदगी है वो इस समय सिविल लाइंस में तमाम जो आशा वर्कर्स महिलाएं हैं, आप तभी इस जो विजुअल्स मैंने आप सभी को शेयर किया स्क्रीन पर, आप देखिएगा कि तमाम आशा वर्कर्स महिलाएं आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ आप लोग लेकर बैठे प्रदर्शन में? जी, हमारी मांग पूरी करें। हम क्या मांगे आपकी? हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करें। अच्छा। हमारी ये मांगे हैं, हमारा इंसेंटिव को 4 गुना हमें करा जाए। हम आशा वर्कर हैं, कोई वो नहीं है, हमें जो हमारा हक है वो चाहिए, हमें हमारी मांगे ये पूरी करें। मेहनत करवाते हैं ज़्यादा और काटते हैं, मेहनत करते हैं ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा काट लेते हैं, हमारे पैसे ढंग से नहीं मिल रहा। हाँ, ऐसा क्यों होता है जी? और कुत्ते मिल हमें तो पूरी, मजदूर को मजदूरी मिलती है, हमें तो वो मजदूरी भी नहीं है। कुत्ते की तरह ललकार दिया जाता है। डॉक्टर भी अच्छे से कहा जाता है कि महिलाओं का तो विकास किया है, महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया है इस देश के प्रधानमंत्री। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ। हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ भी आशाओं की कोई वैल्यू नहीं है। डिलीवरी के लिए केस ले जाते हैं तो वहाँ भी बाहर निकाल दिया जाता है, हमारे को अंदर तक नहीं जान। क्या आशा की यही वैल्यू है? काम 4 गुना फालतू करवाते हैं, आशा का कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब हम लोगों का डिसीजन ये है कि हम लोगों को परमानेंट गवर्नमेंट जॉब परमानेंट की जाए, और प्लस उसमें जैसे हम लोगों को सारा काम करवाया जाता है गवर्नमेंट का, सब एक एक चीज़ हम लोगों से आशा वर्करों से की जाती है, पर हमें गवर्नमेंट से 3000 दी जा रही है। मतलब मजदूर से भी हम नीचे हैं। अच्छा, मजदूर की तो हमसे भी ज़्यादा तनख्वाह वो मजदूरी ले रहे हैं, पर हम तो मजदूर के भी नज़रों में बिल्कुल ही नहीं है। और ना ही हमारी हॉस्पिटलों में कोई वैल्यू होती है, ना ही किसी चीज़ में, ना ही डिस्पेंसरी में, किसी चीज़ में। अगर हम लोग आबादी दे दी गई है कि आबादी आशा बनाएंगी, और ये एनसीडी भी आशा बनाएंगी, बच्चों का रजिस्टर्ड भी तुम ही करोगे। जो एनएम वाला काम है, ऑनलाइन सारा काम कर दिया। आशाएं देखो मैडम, इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी स्टार्टिंग में जब आशा पढ़ते परिवार के हम लोगों को भी नहीं वो भर्ती करते, कहते जाओ आप लाइन में लगो। ऐसा नहीं होता, आशा की कोई वैल्यू नहीं है। सारे अस्पतालों में ये कहते कोई स्टाफ नहीं चलता है, कोई आशा का स्टाफ नहीं चलता है यहाँ, हम किसी आशा को नहीं जानते हैं, ऐसा बोलते हैं वहाँ पर। वैल्यू नहीं है। मेन मुद्दा ये है हमारा कि आशा इतना गवर्नमेंट का काम कर रही है, आधे से ज़्यादा गवर्नमेंट का हल निकाल लिए सारी चीज़ें। पहले डिजिटल, अब सारी डिजिटल हो गई, ऑनलाइन हो गया सारा। पहले 2008 में जो आशा लगी गई थी, उन्हें बोला गया था कि हम आपको परमानेंट कर देंगे। पहले तो हमसे ये बोला गया था समाज सेवा, इतनी समाज सेवा हो गई जो आज तक जो इतनी समाज सेवा हम लोगों के साथ कि हमें बिल्कुल गया गुजरा। इतना समाज सेवा या कौन करवाता है? कोई भी नहीं। और देते हैं, हमें निकालने की धमकी और देते हैं कि आपके लिए मीमो लगा दिया जाएगा, कि मीमो लगा दिया जाएगा आपके लिए, आपको निकाल दिया जाएगा, आप ये काम करो वो काम करो। हमारे से सारे काम लेते हैं, फिर भी हमें ये धमकी देते हैं कि तुम कुछ करते नहीं हो, सारा काम ऑनलाइन कर रहे हैं। पहले तो हमें देखो इतनी हमारी तनख्वाह भी नहीं थी और हमारा काम भी हल्का था, और अब काम भी ऑनलाइन से कर दिया, और सारा एनएम कहती हैं ये भी काम तुम ही करो, ये भी तुम ही करो। तो और एनएम क्या करेगी? हमें ये बता दिया जाए। इसमें वैसे कहा जाता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण जो है वो बढ़ा दिया गया है, बढ़ा दी गई, सुरक्षा बढ़ा दी गई। आप लोग कह रहे हैं आप लोग को सम्मान ही नहीं किया जा रहा है। सम्मान नहीं मिलता हमें ना डिस्पेंसरी में ना हॉस्पिटल में। जब हमारे खुद की डिस्पेंसरी में हमारी रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है, तो हॉस्पिटल में क्या किया जाए? हमने पोलियो मुक्त करवाया, हमने एनसी दर कम करवाया। एनसी जो पद पर बैठे, उच्च अधिकारी पे पद पर बैठे, वो लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग की मांग नहीं कर रहे हैं, नहीं वो मांगे नहीं सुनने, और हमें ये धमकी दी जाती है 20,000 रुपये आप लो और अपनी नौकरी छोड़ो। हम और नहीं, मुझे 2012 में लगी थी, मुझे हो गए 10 साल हो गए। तो हाँ, ये बताइए, अब हमें मैडम ये कहती हैं, एनएम हमारी वो जो है प्रेरणा मैम है, वो ये कहती हैं
20,000 रुपए लो, अपनी नौकरी छोड़ो, हम और रख लेंगे, तुम्हारे बस की काम नहीं। सीधे धमकियां देती है। ठीक है, धमकी मिलती है हमें, हम क्या काम नहीं करते। हम पोलियो हमने मुफ्त करा दिया, हमने खसरा खत्म करा दिया, हमने कोरोना खत्म करा दिया, हमने एनसी मृत्यु दर खत्म करा दिया, हमने जो चाइल्ड की मृत्यु दर कम करी है, हमने जो कम कर दिए, मातृ दर हमने कम किया, पोलियो हमने देश से खत्म करवाया, लेप्रोसी पे भी हम काम करते हैं, लेप्रोसी पे हम काम करते हैं, टीबी पे हम काम करते हैं। कौन ऐसा स्वास्थ्य का काम है जो कि हम नहीं करते। एएनएम के बराबर हम लोग अब काम करने लग गए हैं, लेकिन हम जो है एएनएम तो अपने काम को कम कर दिया, लेकिन हमारे ऊपर जो है ऑनलाइन अब काम सारे प्रेशर बिना इंसेंटिव, हम जब इंसेंटिव पर काम करते, इंसेंटिव ना दे करके मुझे बिना इंसेंटिव के काम करवाने के लिए हमारा सरकार जो है हमसे बिना जो है इंसेंटिव के भी काम के एमआर कैंपेन अभी हमसे करवाया बिना इंसेंटिव का। अभी 10 रुपया में हमें आभा आईडी बनवाया, जो आप जानते नहीं, हेल्थ आईडी कार्ड बन रहा है। एनसीडी का काम होता है, जो गुटखा उटका खाते तीनों कैंसर पे जो हम लोग काम करें, ये सब भी सरकार हमसे काम करवा रहे। जब हम सरकार के WHO ने सम्मानित कर दिया आशा को, सब चीज के लिए आशा ऊपर आ गई, जबकि कम पढ़ी लिखी भी थी, फिर भी उनसे जो है अनुभवी ज्यादा है, लेकिन फिर भी सरकार हमारे बारे में नहीं सोचते। 19 तारीख को हम सारी आशा जा करके सौरभ भारद्वाज को, स्वास्थ्य मंत्री को हम गए थे देने के लिए, लेकिन वो भाग्य कह रहे कि बाढ़ पीड़ित को हम देखने चले गए। हमने पुलिस वाले से बोले अगर मैं हमारी आशा में किसी को कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार ये सौरभ भारद्वाज होगा। इतनी चिलचिलाती धूप में हम सब बैठ गए, लेकिन पुलिस बुला करके वहाँ से रास्ता खाली करवा दिया। लेकिन वो लोग ना तो हमारे पानी की व्यवस्था किए, ना जो है हमें बैठने की व्यवस्था करे। अब हमारी इतनी भी इज्जत नहीं रह गई। तुम किस बात के कहते हो कि हम औरतों के लिए सोच रहे हैं, नारी के लिए हम काम करते हैं, प्रमोशन उनका होता है। मतलब काम आशा करे, प्रमोशन उनका हो, जो ऊपर मतलब हम काम करके आशा वर्कर, प्रमोशन उनका होता है। जो अधिकारी बैठे होते हैं वो तो मतलब सैलरी इतनी दे रहे हैं, हमारी सैलरी वो भी नहीं रही। मतलब काम करवाया, कोविड के बाद मिला पैसा या नहीं? कोविड का बिल्कुल 24 घंटे, रात में भी हमारे पास पेशेंटों के फोन आते हैं, दीदी ये हो गया, टाइम अलॉट नहीं है आप लोग? हमारे कोई टाइम नहीं है, सब दिन काम करते रहो। आशा इतनी मेहनत करती है। सब समाज सेवा करो, आपको समाज सेवा के लिए रखा गया है। और इस समाज में अगर महिला को एक सम्मान नहीं दिया जाएगा, उनको कुछ पूंजी नहीं दी जाएगी, तो कैसे घर परिवार चलेगा? जायज़ सी बात है। बिल्कुल हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल से भगाया जाता। अब जिस तरह गर्भवती महिलाओं को आप लोग, जितने भी और मरीज आते हैं उन सभी को आप लोग देखते हैं, आप लोगों को खुद का अपने जीवन का रहता है कि हाँ हमारे साथ कुछ ना कुछ इन्फेक्टेड हो जाए। जान पे खेल के कोविड वालों को भी कोविड से मुक्त किए, वो पोलियो मुक्त किए, एएनसी में, और हम लोग पीएनसी में भी जाते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होता है रात में, अगर एएनसी आती है उसको दर्द होता है तो रात में हम हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। वहाँ ना कोई डॉक्टर ना कोई गार्ड हमारी कोई इज्जत नहीं करता। कहती आशा होती कौन है? आशा होती कौन है? अब आप सभी महिलाओं एक बार जरूर बता दीजिए कि आशा होती कौन है। बताइए, एक साथ बताइए, आशा होती कौन है? नहीं है तो सरकार को हमारी बातें सुननी पड़ेगी। आशा नहीं हो रही है तो अब क्यों मैं आप